नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 5 जनवरी 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट प्रयागराज से है कि नौकरी के लिए बेरोजगारों ने सड़कों पर बजाई थाली। सलोरी, छोटा बघाड़ा, गोविंदपुर और अल्लापुर जो है उसमें किया गया अनूठा प्रदर्शन। भर्ती निकालने की मांग जो है वो उठाई गई है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही साथ शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती करने की मांग भी की गई है। एपीएस भर्ती 2022 शुरू करने की मांग भी की गई है। इसमें अलग-अलग मांगों को लेकर बात की गई है। छोटी-सी क्लिप भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ छोटी-सी क्लिप। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। और जो मैंने क्लिप दिखाई वो इसी प्रयागराज की है, जो कि यहाँ पर हेडलाइन लिखी हुई है इसी के संदर्भ में। अगली जो है आपकी न्यूज़, कल शिक्षा मंत्री के से मुलाकात का जो है वो मैंने आपको बताया था, जिसमें जो भी सदस्यीय जो टीम थी, जो कि लगातार इको गार्डन में प्रदर्शन हो रहा था, वो जो है मिलने गई थी शिक्षा मंत्री से। तो उसमें क्या कुछ वार्तालाप हुई, उसके संदर्भ में ये बताया गया कि अभी इस प्रकार से जो 97 हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर बात की गई थी, उसको लेकर किसी प्रकार से कोई भी स्वीकार जो है नहीं किया गया है। और जो 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो शिक्षा मंत्री ने उनके द्वारा कहा गया था, उसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद ही वो चीज़ भी क्लियर होगी। यानी कि वो भी अभी जो शिक्षक भर्ती है, वो अभी तक क्लियर जो है वो नहीं है। ये सब वार्तालाप में ये सारी चीज़ें बताई गई। अगली न्यूज़ है, 23 को होगी 19 केंद्रों पर टीईटी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में लिखा हुआ है। कुल 19 परीक्षा केंद्र हैं। यहाँ भदोही से न्यूज़ है, इसी के बारे में लिखा हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मंगलवार को काम करते कर्मी में बताया गया है कि सभी का जो डाटा है वो ऑनलाइन अपलोड जो है वो किया जा रहा है, ताकि समय पर प्रवेश पत्र जो है वो जारी किया जा सके। अगली न्यूज़ है, शिक्षकों के 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। यहाँ पर चयन बोर्ड ने मांगा है रिक्त पदों का ब्यौरा। चुनाव अधिसूचना से पहले भर्ती हो सकती है। इसमें बात की गई है प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों के लगभग 7,000 पदों पर भर्ती को लेकर बात की गई है। 8 साल बाद प्रधानाचार्य जो है उनकी भर्ती हो गई होगी, ये भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और 12 दिसंबर तक इस यहाँ पर बताया गया था कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि 5,000 रिक्त पदों की सूचना जो है इससे प्राप्त हुई है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज़ है, खाली बचे पदों पर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने घेरा विधान भवन। 68,500 पदों में खाली बचे थे हजारों पद। भाजपा कार्यालय के सामने जो है वो नारेबाजी। मंगलवार को विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे जो अभ्यर्थी हैं, उनको हटाती पुलिसकर्मी, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। साथ ही साथ इको गार्डन भेजे गए प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी, ये भी बताया गया है। इसमें भी प्राथमिक शिक्षकों के 12,460 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की बात की गई है। यहाँ पर 97,000 शिक्षक भर्ती जो है उसकी बात नहीं की गई है। अगली न्यूज़ है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 12,460 पदों पर भरने की मांग। विधान भवन जो है उसको घेरा। यहाँ पर भी प्रदर्शनकारियों ने कहा समीक्षा के नाम पर 5 वर्ष से रुकी है भर्ती प्रक्रिया। और इसमें भी देखिए, तो शिक्षा मित्र ने एससीईआरटी में प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर जो है उनको भरने के लिए घेरा विधान भवन। ये सारी चीज़ें बात की गई हैं, पर नए पदों को भरने को लेकर यहाँ पर बात नहीं की गई है। अगली न्यूज़ है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पदों को भरने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा समीक्षा के नाम पर 5 वर्ष से रुकी है भर्ती प्रक्रिया। और यहाँ पर भी उन्हीं पदों के लेकर बात की गई है। अगली न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती पदे जो बचे पद हैं उनको भरने के लिए घेरा विधान भवन। नारेबाजी, यहाँ पर भी वही पदों की संख्या जो है वो बताई गई है। अगली न्यूज़ है, अप्रैल मई में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है, भर्ती की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर गरजे युवा मंच कार्यकर्ता। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, एपीएस भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने जो है वो ज्ञापन दिया है। प्रयागराज से न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है आपकी, बीएसए जो है उसने शिक्षकों का वेतन जो है वो रोका। यहाँ पर डुमरियागंज क्षेत्र जो है उसकी बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज़ है, 2000 जो विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट और स्मार्टफ़ोन। 13 विद्यार्थियों को सीएम ने मंच पर वितरित किए स्मार्टफ़ोन और टैबलेट। अलीगढ़ से जो है ये न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, डीबीटी खाते सही कराने के लिए घर-घर दौड़े माँ साहब। फिरोजाबाद से जो है वो न्यूज़ है।
डीबीटी के लिए अभिभावक जो हैं उनके खातों को सही कराते हुए प्रधानाध्यापक जो हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है एमबीए बीटेक वाले भी सरकारी शिक्षक जो है वो बनेंगे। विधानसभा में दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय का विधेयक जो है वो पेश हुआ है, जहाँ पर 12वीं के बाद दाखिला 4 साल का कोर्स जो है वो होगा। जहाँ पर देश भर में शिक्षक बनने के लिए स्नातक करने के बाद बीएड या बीटीसी करना होता था, तो दिल्ली शिक्षण विश्वविद्यालय में 4 साल का इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होगा, जिसमें 12वीं के बाद प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाएगा और दूसरे राज्यों में स्नातक और बीएड करने में 5 साल का समय जो है वो लगता है। तो डीटीयू में ये 4 साल में होगा और इन्हें स्कूलों के साथ अटैच किया जाएगा। साथ ही जहाँ जगह होगी वहाँ नियमों के मुताबिक भर्तियाँ भी जो है वो की जाएँगी। बाकी इसी के बारे में और डिटेल में भी बताया गया है कि ये सब पाठ्यक्रम जो है वो होंगे। अगली न्यूज़ है यूपीपीएससी ने पूरी की 3014 स्टाफ नर्स की जो है वो भर्ती। योग्य अभ्यर्थी ना मिलने से महिला वर्ग में 1729 पद जो है वो खाली भी रह गए हैं। 3 वर्ग में जो है वो चयन हुआ है, वो यहाँ पर बताया गया है। ये है टॉप 5 जो है वो चयनित, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ 4743 पदों पर निकली थी भर्ती, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। तो इतने में से टोटल 3014 पद भर लिए गए हैं, इतने जो है वो शेष रह गए हैं, हो सकता है उसके लिए अलग से जो है वो वैकेंसी निकले। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की, पीसीएस के लिए आवेदन इसी माह से जो है वो शुरू होंगे, तो जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसके लिए जो है वो रेडी हो जाएँ। 10 दिन में शुरू होंगे स्टाफ नर्स भर्ती पुरुष के आवेदन, ये भी यहाँ पर बताया गया है। 448 नर्स पुरुष के पदों पर भी भर्ती के आवेदन होंगे और 68 पद पीसीएस के अब तक मिले लोक सेवा आयोग को, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं, इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। लास्ट जो है न्यूज़ आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि एप्पल सबसे बड़ी कंपनी, पूंजी भारत की जीडीपी से भी जो है वो ज़्यादा है। शेयरों में रिकॉर्ड तेजी पर कंपनी ने जो है ये हासिल की है उपलब्धि। 224 लाख करोड़ हो गई है कुल पूंजी, 214 लाख करोड़ है भारत की जो है वो जीडीपी। भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप हो गया है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यही था हमारा ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।